अच्छा, तो ये तो अब ये है कि तुम लोग क्लास मेथड और ये सब क्या है बनाना क्या करते हो, जानते हो, है ना? अच्छा, और एक मेथड को दूसरे मेथड में कॉल करना भी जानते हो, है ना? अगर जैसे अगर हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या क्या रखे नाम, क्या लिख दिया, माई कोड, माई कोड रख दिया। या जो काम करने जा रहे हैं उस काम से रिलेटेड क्या लिख दिया, उसका नाम रख दिया। मान लो हमसे कोई कहे कोड की लिखना है तुम्हें, कोड किससे रिलेटेड, लॉगिन से रिलेटेड, तो हम हो सकता है आए और क्लास का नाम क्या रखते हैं, लॉगिन रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये क्लास चले, इस क्लास को हाय हम और क्या करें, रन कर दें और जावा इस क्लास को चला दें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस क्लास के पास मेन मेथड होना चाहिए। ये हम एक चेक बॉक्स है, इसको क्या कर दें, चेक कर दें। और अब इसके बाद ये क्या है, मेन नाम का क्या है, मेथड है, इसमें लिखा कोड चलेगा, इसमें जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा कोड हम इसी में लिख दें। जैसे मान लो लॉगिन क्लास के अंदर हमें दो कोड लिखना है, एक राइट लॉगिन का और एक रॉन्ग लॉगिन का, मतलब एक सही लॉगिन का और एक किसका, गलत लॉगिन का। तो एक तो ये है कि हम दोनों यहाँ क्या करें, बना दें, मेन मेथड में आए दोनों कोड लिख दें, किसका, रॉन्ग लॉगिन का भी और राइट लॉगिन का भी। लेकिन इससे क्या होगा, जब भी हम इस क्लास को चलाएंगे मेन मेथड चलेगा तो राइट और रॉन्ग दोनों का कोड चलेगा ना। जबकि जब बात ऐसी है कि कभी हम चाहते हैं राइट वाला चले, कभी हम चाहते हैं रॉन्ग वाला चले। इसी वजह से बताओ हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो हमें यहाँ कोड लिखना है किसका, तो मतलब राइट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्या बना दें, दो मेथड बना दें। एक का नाम रख दें क्या, राइट लॉगिन, और एक का नाम लिख दें, तो ऐसे बना लोगे ना सब लोग यार, ये तुमको होना चाहिए कि बोर्ड पे बना सको, रॉन्ग लॉगिन। तो ये हमने क्या बना दिए, दो मेथड बना दिए। इस मेथड के अंदर कोड लिख दिया किसका, राइट लॉगिन का, इसके अंदर लिख दिया किसका, रॉन्ग लॉगिन का। मान लो इसका कोड कोड लिखा नहीं है, मान लो इसका कोड 10 लाइन का है, इसका कोड मान लो 7 लाइन का है, ठीक है। तो दो अलग अलग मेथड में हमने क्या कर दिया, कोड लिख दिया। और इसके बाद लेकिन ये चलेगा नहीं। चलो चेक काम करते हैं, एक ही लाइन लिख देते हैं। राइट यूजर, रॉन्ग मतलब गलत ना, रॉन्ग यूजर लॉग। अभी अच्छा देखो ध्यान से सब लोग, अगर हम इसको क्या करें, चला दें, तो बताओ अभी अगर हम चला दें तो बताओ क्या प्रिंट होगा। ध्यान से देखो,
अगर हम इसको चला दें लॉगिन नाम की क्लास को, तो तुम्हें पता है ना क्लास का कौन सा मेथड चलता है? मेन मेथड। मेन मेथड का नाम क्या है? मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर कोई कोड लिखा है? नहीं। ये भले दो मेथड बने हैं, भले इनमें कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये चलेंगे नहीं। ये तभी चलेंगे जब इनको क्या किया जाएगा? मेन मेथड में कॉल किया जाए। जैसे राइट लॉगिन को कर लिया, अब रन करो। राइट यूजर लॉगिन प्रिंट हुआ ना? क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि राइट लॉगिन मेथड चला। अगर राइट लॉगिन मेथड, देखो एक मेथड को कितनी बार कॉल कर सकते हो? अरे जितनी बार तुम्हारा मन करे। 3 बार कॉल करोगे तो ये मेथड कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। भले इस मेथड में 1 लाइन हो चाहे 100 लाइन। रन करो, है ना? तो मेथड तुम क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मतलब क्या है चलने, अच्छा एक चीज़ और है, ये जो रॉन्ग लॉगिन है इसको हमने मेन मेथड में कॉल किया है? नहीं कॉल किया है, इसीलिए ये नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मान लो हम रॉन्ग लॉगिन को आए और राइट लॉगिन मेथड के अंदर कॉल कर दें, अब देखो मेन मेथड तो हमने नहीं कॉल, मेन मेथड में तो रॉन्ग लॉगिन मेथड, रॉन्ग लॉगिन नाम का मेथड कॉल नहीं किया है ना, सिर्फ राइट किया है, फिर भी रॉन्ग चलेगा। क्योंकि मेन मेथड चलेगा तो राइट को कॉल करेगा, राइट चलेगा तो किसको कॉल करेगा? रॉन्ग को। जो मेथड कॉल होगा चलते समय, कॉल करने का मतलब क्या होता है? जब चलते समय किसी मेथड का नाम पढ़ेगा एक लाइन में लिखा हुआ, तो समझ जाएगा मेथड क्या किया जा रहा है, कॉल जाएगा उस मेथड में। जैसे इस मेथड में कितनी लाइन है? 2। हो सकता है इस मेथड में 200 लाइन, लेकिन जब मेथड कॉल होगा तो उस मेथड की सारी लाइनें एक एक करके चलें। ठीक है? अच्छा, तो और क्या पता है आप लोगों को? बताइए पहले, ये क्लियर है कि नहीं? कई बार बताया है क्या? डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, और फिर क्या? असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट। घुमा फिरा के बतिया सब। देखो अगर देखोगे तो डिक्लेरेशन है जब हम वेरिएबल का नाम और उसका टाइप लिखते हैं, और बाकी इनिशियलाइजेशन, असाइनमेंट, रीअसाइनमेंट, मतलब तीनों का एक ही मतलब है कि वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है। क्लियर है? अच्छा, इससे क्या समझते हो? लाइन नंबर 6 में x नाम के वेरिएबल का देखो उसका टाइप लिखा है, मतलब क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन हो रहा है, और उसमें वैल्यू डाली जा रही है, वो भी पहली बार, मतलब इनिशियलाइजेशन हो। जैसे लाइन नंबर 6 चलेगी, x नाम के वेरिएबल में क्या आएगा? 100 आएगा ना। अगर तुम यहाँ लाइन नंबर 7 पे लिख ऐसे कर दो, x को प्रिंट करा दो, तो क्या प्रिंट होगा? 100। इस बात से तो सब एग्री करते हो ना? अच्छा, और अगर हम लिख दें x बराबर 50, तो अब यहाँ लाइन नंबर 8 पे क्या प्रिंट होगा? भाई 6 के बाद 7 चलेगा, 6 में तो 100 ही आएगा, 7 में क्या आ जाएगा? 50, और इसके बाद जब प्रिंट करोगे तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। तो यहाँ देखो क्या क्या है, डिक्लेरेशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी है, और रीअसाइनमेंट भी। लेकिन कभी ये गलती मत करना। मतलब क्या? ये गलती मत करना कि तुम जो डिक्लेरेशन है, रीडिक्लेरेशन मत करना। रीअसाइनमेंट चलेगा, एक वेरिएबल में 100 बार वैल्यू डालो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वेरिएबल का नाम 2 बार, उसको तुम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखो बताए हो लाइन नंबर 6 पे, तुमको लग रहा होगा सर
कि x जो है एक वेरिएबल है, इसका टाइप हमने या इसको डिक्लेयर किया है, इसका टाइप क्या बताया है, इंट बताया है। यहाँ इंट बता रहे हैं इसलिए नाटक कर रहा है। तो अगर हम इसको क्या कर दें, डबल कर दें या बूलियन कर दें या कुछ भी कर दें तो शायद ये चले, बिल्कुल नहीं। अगर जावा में याद रखना, एक मेथड के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनाओगे, बनाने के टाइम पे जो उसका डिक्लेयर करने के टाइम पे जो उसका टाइप बता दोगे, इसके बाद दोबारा उस मेथड के अंदर तुम उसका टाइप नहीं बता सकते। याद रहेगी ये बात। आप एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक वेरिएबल में असाइनमेंट जितनी बार मन करे उतनी बार कर सकते। देखो अच्छा, ये कह रहे हैं x की वैल्यू अगर पॉइंट पे रखें तब देखो क्या आएगा, एरर आएगा। अब जावा के बारे में एक बात और दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। जावा जैसी लैंग्वेज के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती हैं जिनका, ध्यान से समझना, जिनका जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो सबसे पहले क्या बताते हो, उसका टाइप, और इसके बाद उसका टाइप तुम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए तो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या, स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर। भाई डायनेमिक का मतलब होता है क्या, बदलने वाला। 2 वर्ड चलते हैं ना अंग्रेजी में, स्टैटिक और डायनेमिक। तो याद रखना, जावा ऐसी लैंग्वेज, इसमें एक चीज़ का एकदम ध्यान रखना, हमेशा देखना राइट साइड में वैल्यू कौन और लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है। नाम के चक्कर में कभी मत पढ़ना, ऐसा नहीं एक्स नाम रखने से कोई क्वालिटी आ रही है, नहीं। मेन है एक्स का टाइप क्या है। और जावा में एकदम रूल है, जैसी वैल्यू हो उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, या जैसा वेरिएबल हो उसी टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। एरर दे रहा है ना, इसीलिए कह रहा है लाइन नंबर 9 पे कह रहा है भाई कि आप बता रहे हो कि x किस टाइप का है, इन टाइप का। इन टाइप का मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर ना। आप उससे कह रहे हो कंप्लीट नंबर की बात करेंगे, और जब नंबर देने की बात आई, देखो 3 जगह आपने कंप्लीट नंबर दिया, ये कुछ नहीं बोला, आगे बढ़े और आप उसमें क्या डाल दिए, 10 नंबर। तब देखो एरर देगा। क्लियर है ये? नहीं रख सकते जावा में। देखो यही तो है, जो भी चीज करोगे इसका सबसे पहले क्या बताओगे, टाइप बताओगे। टाइप कैसे डिसाइड करोगे, अरे वैल्यू देख के। कोई कहीं कुछ लिख रहे होगे, कर रहे होगे, तो तुम काम करते हो, तुम्हें अंदाजा होता है ना कि इसकी वैल्यू पूरे नंबर में होगी कि इसकी वैल्यू किस में होगी, दशमलव में होगी कि क्या होगी और क्या नहीं होगी। हमें अंदाजा होता है ना, काम कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से हम उसका टाइप डिसाइड करते हैं। जिस टाइप का बनाते हैं उसी टाइप की वैल्यू डालते हैं। लेकिन हाँ, एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर करने की कोशिश कभी नहीं। बोलो इतना क्लियर है यार? इतना ये कर लोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर तुमसे कोई डिक्लेरेशन पूछेगा, नहीं इंग्लिश में बोलो, हिंदी में समझा तो सकते हो। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, रीअसाइनमेंट, मेथड कॉल करना, ये बेसिक बात आप बता सकते हो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या हो सकता है, क्रैश? अरे नहीं भाई, ऐसे लैपटॉप क्रैश होने लगे, मेरे ख्याल से इसको चलाओ और 1 करोड़ बार चलाओ तब भी क्रैश नहीं होगा। अरे 10-20 करोड़ बार चलाओ यार। चलो अभी आगे हम बताएंगे, जैसे राइट लॉगिन है ना, कितनी बार चल रहा है, 1 बार ना। अगर एक आगे अभी हम बताएंगे खुद, अभी हमने पढ़ाया नहीं आपको। अगर एक चीज़ होती है जिसे क्या बोलते हैं, लूप। अगर लूप के अंदर इसी कोड को डाल दें और लिख दें इंट i बराबर 0 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू, लिख दें कितना हो गया
100,000 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, मतलब और जानते हो ये राइट लॉगिन मेथड कितनी बार चलेगा? 1000 करोड़ बार, 1000 करोड़ बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ज़्यादा बोल दिए हो तो थोड़ा टाइम लेगा, हाँ, लेकिन वो चलेगा, कोई दिक्कत है। ऐसा मत सोचो कि 2 बार 3 बार क्रैश हो जाएगा, ना भाई, क्रैश क्यों होगा, कुछ नहीं होगा। जावा ने अभी आगे इस पर भी बात करनी है कि पूरा चलता कैसे है सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म। ये तुम्हारी रैम को यूज करके ही सब चल रहा है, लेकिन 1000 करोड़ बार चला रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तुम्हारे रैम की क्वालिटी नहीं है, ये जावा की क्वालिटी है। जावा ने इस तरह से करके रखा है कि ये सब काम तो छुटकी का है। ऐसे 1000 करोड़ के 100-150 काम लगा दो आराम से, इसी सिस्टम पे हम क्या करेंगे, चला देंगे। बंद कर दें, रहने दीजिए ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है क्रैश हो जाएगा भाई, कुछ क्रैश नहीं होने वाला। देखो यार, इतनी चीजें तुम्हें एकदम पता होनी चाहिए। क्लास मेथड पता है ना? अच्छा, एक काम और करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं, सपोज करो कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, क्या रख दिया, XYZ, और चेक बॉक्स चेक कर दिया, मेन मेथड बन गया। बताओ, अच्छा लॉगिन क्लास के अंदर मेथड है ना कितने? अरे यार, मेन भी मेथड है, मेन को अलग निगाह से मत देखा करो, मेन भी क्या है, मेथड ही है। और राइट लॉगिन भी मेथड है, रॉन्ग लॉगिन भी मेथड है। इस क्लास के अंदर 3 मेथड है। आपको बताया गया है कि ये मेथड एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। लेकिन मान लो ये राइट लॉगिन मेथड हम कॉल, या कौन सा रॉन्ग लॉगिन मेथड हम कॉल करना चाहते हैं, कहाँ से, XYZ से। तो कैसे मेथड कॉल करते हैं? मेथड का नाम लिख देते हैं। मेथड का नाम क्या था? नहीं, हम रॉन्ग देखो ध्यान से, यही राइट लॉगिन या रॉन्ग लॉगिन देखो कॉल करना हो तो कैसे कॉल करोगे? आ गया कि नहीं आ गया? देखो पूरा लिखते भी नहीं है, 2 अक्षर लिखे, कंट्रोल स्पेस मारे, आ गया क्लिक कर दिए। ये रॉन्ग लॉगिन है, कॉल कर रहे हैं कि नहीं कॉल कर रहे हैं, और रन करो। देखो रॉन्ग लॉगिन क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है। वैसे भी राइट लॉगिन के अंदर कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, रॉन्ग लॉगिन। तो जब राइट चलेगा तो अंदर जाके कौन चलेगा, रॉन्ग भी चलेगा। तो बोलो, देखो कॉल तो कर सकते हैं ना मेथड यार हम ऐसे, लेकिन अगर सोचो कि XYZ यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि मेथड क्या कर लें, कॉल कर लें, तो देखो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इससे एक बात ये समझ में आती है कि देखो XY, ये जो कॉल करने वाला कहाँ है, कौन है कॉल करने वाला? हाँ, XYZ क्लास का मेन मेथड है जो कॉल करना चाहता है। किसे कॉल करना चाहता है? लॉगिन क्लास के रॉन्ग लॉगिन मेथड इसको कॉल करना चाहता है ना। तो लेकिन जब ये कॉल कर रहा है तो ये क्या आ रही है, एरर आ रही है। मतलब XYZ के मेन मेथड को एरर आ रही है, लॉगिन के मेन मेथड को कोई एरर नहीं आ रही। देखो भाई, लॉगिन के राइट लॉगिन को कोई एरर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जो मेन मेथड है लॉगिन क्लास का राइट लॉगिन है, रॉन्ग लॉगिन है, कहाँ है, एक ही क्लास के अंदर। अगर एक ही क्लास के अंदर है सारे मेथड, तो वो एक दूसरे को डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते। लेकिन यहाँ केस क्या है,
जो कॉल करना चाहता है वो दूसरे क्लास में है, जिस मेथड में खड़े होकर हम कॉल करना चाहते हैं वो दूसरे क्लास में है, और जिसे कॉल करना चाहते हैं वो दूसरे क्लास में। तो कभी भी अगर आप दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हो तो सीधे मेथड का नाम लिख के आप कॉल नहीं कर सकते। आपको तब करना पड़ेगा क्या, उस क्लास का पहले लिखना होगा नाम। जैसे क्लास का नाम क्या है, लॉगिन है ना। ये देखो हम पूरा कभी नहीं लिखते। हेलो, वही जो टाइम है कुछ एक, हाँ या मैसेज किए थे, आई थिंक मैसेज तो किए थे हम। चलो हाँ, तो उसके बाद होगा ना 3 बजे से। चलो ठीक। तो देखो हम पूरा कभी लिखते नहीं हैं, 2-3 अक्षर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस। तो भाई देखो लॉगिन नाम की क्लास है ना, तो आ गया लॉगिन डॉट, और क्लास का नाम क्या है, रॉन्ग। ये देखो ये तरीका है कॉल। तुम बताओ, क्लास बनाना जानते थे, मेथड बनाना जानते थे, और मेथड से मेथड को क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। और एक गलती और दिमाग में कभी मत बैठाना, मेथड के अंदर मत मेथड बनाने लगना। हर मेथड क्या होता है, अलग अलग होता है। हर मेथड का कर्ली ब्रैकेट अलग शुरू होता है और अलग खत्म होता है, और एक मेथड दूसरे मेथड को सिर्फ क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। मेथड के अंदर मेथड बनता नहीं है। अभी तक तुम ये देखे थे कि कैसे एक क्लास के अंदर कुछ मेथड है और एक दूसरे को वो कॉल कर ले रहे हैं। जब वो एक दूसरे को कॉल करते थे तो डायरेक्टली उनका क्या लिखते थे, नाम। जैसे देखो राइट लॉगिन को अगर रॉन्ग लॉगिन को कॉल करना हुआ तो उसने क्या लिखा, रॉन्ग लॉगिन, सीधे बात की। क्यों, क्योंकि राइट लॉगिन भी उसी क्लास के अंदर रहता है और रॉन्ग लॉगिन भी उसी क्लास के अंदर रहता है। लेकिन जब XYZ के मेन मेथड को रॉन्ग लॉगिन को कॉल करने की बात हुई तो ये डायरेक्ट फिर कॉल नहीं कर सकता। ये सोचो, अगर ये यही कोशिश करे तो देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग देखो एरर आ रही है ना। क्यों, क्योंकि कॉल करने वाला बाहरी है। कॉल करने वाला कौन है, XYZ क्लास का मेन मेथड है। अगर कोई बाहर से कॉल करना चाहे, मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर XYZ क्लास में खड़े होके कहीं से भी किसी दूसरी क्लास का मेथड कॉल करना चाहोगे तो सीधे मेथड कॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, क्लास का नाम, देन डॉट, और अपने आप मेथड का नाम दिखाएगा। और जैसे मेथड का नाम हमने कॉल कर दिया कौन सा, रॉन्ग लॉगिन, तो देखो यहाँ पे रॉन्ग लॉगिन आ गया। अच्छा अब बताओ, चलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, ध्यान से सोचो जरा। अगर हम अभी रन बटन पे प्रेस किए तो क्या होगा, ध्यान से सोचो। तुमको पहले ये दिमाग में बेसिक पहला स्टेप मत खाओ, पहला स्टेप मत छोड़ो। तुम्हें पता है जब तुम रन बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी क्लास इस समय सिलेक्टेड है, XYZ। तो ये क्लास क्या होती है, रन होती है। ये क्लास को रन कौन करता है, जावा करता है ना। इस क्लास को जो रन करता है उसका नाम क्या है, जावा। तो वो XYZ क्लास का कौन सा मेथड चलाएगा, मेन मेथड। वो लॉगिन क्लास का मेन मेथड नहीं चलाएगा। ये कंफ्यूजन तो नहीं पालोगे, ध्यान से समझना। वो लॉगिन क्लास का में ये तुम XYZ सेलेक्ट किए हो ना, रन बटन पे क्लिक कर रहे हो ना, जावा को ऑर्डर दे रहे हो ना कि तुम चलाओ, तो किसको चलाएगा, XYZ नाम की क्लास। और किसी भी क्लास को चलाता है तो चलाता किसको है, उसके मेन मेथड। मेन को चलाने आएगा, मेन को चलाने आएगा तो पढ़ेगा लॉगिन डॉट रॉन्ग लॉगिन, लॉगिन डॉट रॉन्ग लॉगिन। तो वो समझ जाएगा, लॉगिन पढ़ेगा तो जाएगा कहाँ, लॉगिन नाम की
क्लास में, जैसे ये है क्लास आपकी, और फिर आगे क्या पढ़ेगा, रॉन्ग लॉगिन, तो लॉगिन क्लास के अंदर मेथड ढूंढेगा और पा जाएगा ये मेथड रॉन्ग लॉगिन है और इसको क्या कर देगा, चला देगा। अब क्लियर है। अब बहुत से लोग के दिमाग में ये भी आता है कि सर जी ये भी चल जाएगा। ये बताओ किसका मेन मेथड है, लॉगिन क्लास का ना यार। तो लॉगिन क्लास चलाओगे तब न चलेगा, अगर XYZ क्लास चलाओगे तो चलेगा नहीं। फिर बहुत से लोग कहोगे अरे नहीं सर जी यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है। अरे लॉगिन लिखा हुआ है तो क्या हुआ, यहाँ क्या लिखा है, लॉगिन डॉट रॉन्ग लॉगिन। इसका मतलब है वो कह रहा है कि लॉगिन क्लास का रॉन्ग लॉगिन मेथड कॉल करो। बाकी वहाँ 2 मेथड और हैं, वहाँ 10 मेथड और हो सकते हैं, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, और अगर हम यही लॉगिन क्लास चला दे तो किसका में लॉगिन को सेलेक्ट किया है हमने, अब रन बटन पे करें तो चलेगा कौन, लॉगिन क्लास। और लॉगिन क्लास जब चलेगी तो चलेगा क्या, उसका मेन मेथड। अब इसके मेन मेथड में देखो 72 बात लिखी है, 4 लाइन, यही 5 लाइन लिखा है चलाने को, फिर प्रिंट करने को लिखा गया है, फिर रॉन्ग लॉगिन को कॉल करने के लिए कहा गया है, फिर राइट को, जब राइट को करेगा तो अंदर किसको करेगा, रॉन्ग को, और फिर इसके बाद कहाँ आएगा, राइट को, फिर राइट के अंदर रॉन्ग को, फिर राइट को, फिर राइट के अंदर रॉन्ग को। देखो इसीलिए इतनी कहानी लिख के देगा। बात समझ में आ रही है? तो सोचो अब तुम क्या जानते हो, अब तुम ये भी एक बात जानते हो कि क्या कि तुम किसी अपनी ही क्लास का मेथड सिर्फ नहीं कॉल कर सकते, तो दूसरे की क्लास का मेथड भी कॉल कर सकते। लेकिन एक बात और, अब बहुत से लोग सब गलतियां आपकी इसलिए बता रहे हैं जो आप करने वाले हो। बहुत से लोग यहीं से खड़े होकर कॉल करने लगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे लॉगिन है यहीं से मेथड कॉल करने लगे। ये कहाँ कॉल कर रहे हो देखो जरा, इस क्लास में नहीं भाई, कोड कहाँ लिखते हैं, मेथड के अंदर लिखते हैं ना। तो एक क्लास के अंदर जो उसके मेथड्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, और वो भी कैसे, डायरेक्टली, बिना किसी झंझट के। लेकिन अगर बाहर वाले कॉल करना चाहेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये कौन सी क्लास है, XYZ। अगर मान लो हम यहाँ लिखें पब्लिक स्टैटिक वाइड और एक मेथड बना दें क्या, ABCD ना, मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, और ये प्रिंट कर दे क्या, IM ABCD, है ना। ये क्या है, ये भी तो एक मेथड है। किस क्लास का मेथड है, लॉगिन क्लास का, लॉगिन क्लास का मेथड है, XYZ क्लास का मेथड है ना भाई। अगर यही XYZ का मेन मेथड या कोई दूसरा मेथड इसी XYZ का कॉल करना चाहे तो फट से ऐसे कॉल करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर यही लॉगिन क्लास के मेथड सोचें कि हम कॉल करें, जैसे ये राइट लॉगिन है। अच्छा यहाँ कोड लिखते हो, देखो ध्यान से, जगह भैया पहले पहचान लो, एक मेथड करली ब्रैकेट पे शुरू होता है, करली ब्रैकेट पे एंड होता है। कोड लिखते हो कहाँ, मेथड के अंदर। अगर तुम XYZ क्लास का कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हो, ABCD, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो कॉल नहीं होगा, क्योंकि कॉल करने वाला है जो मेथड वो किस क्लास का है, लॉगिन क्लास का। जिसको कॉल करना चाहते हो वो कहाँ रहता है, XYZ। तो अगर दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है भाई तो सबसे पहले लिखोगे क्लास का नाम, अब लगाओगे डॉट, अब कॉल करोगे मेथड। देख लो अभी हम चलाएं तो क्या होगा बोलो, रन कर देंगे, रन हो जाएगा, रन होगा तो मेन मेथड पे आएगा, x बराबर 100 हो जाएगा, फिर x बराबर 50 हो जाएगा, फिर x बराबर 400 हो जाएगा, फिर x बराबर 34। तुमको पता है जब 100 होगा लाइन नंबर 8 पे 9 पे आएगा, 50 होगा तो 100 फेंकेगा, क्या ले लेगा, 50। 400 मिलेगा तो 50 फेंकेगा, 400 ले लेगा।
34 मिलेगा तो 400 फेंकेगा, 34 मिलेगा। प्रिंट करोगे तो क्या देगा, 34। आगे बढ़ते हो, आगे तुम्हारा कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, रॉन्ग लॉगिन। तो रॉन्ग लॉगिन मेथड चलेगा। रॉन्ग लॉगिन में लिखा हुआ है रॉन्ग यूज़र लॉगिन, तो वो क्या होगा, प्रिंट होगा। आगे लाइन नंबर 14 चलेगी, क्या होगा, राइट लॉगिन चलेगा। राइट लॉगिन में क्या होगा, प्रिंट होगा क्या, राइट लॉगिन, राइट यूज़र लॉगिन। फिर क्या कॉल होगा, रॉन्ग लॉगिन। रॉन्ग लॉगिन कॉल होगा तो क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग यूज़र लॉगिन। फिर रन होगा क्या, xyz.abcd। तो इस xyz क्लास का abcd मेथड चलेगा, प्रिंट क्या होगा, IMABCD, है ना। देखो जरा भाई, IMABCD ABCD भी आ रहा है ना, जबकि हम चला किसको रहे हैं, लॉगिन क्लास को। देखो लॉगिन क्लास को चलाओगे तो लॉगिन का मेथड चलेगा। लॉगिन का कौन सा मेथड चलेगा, मेन। अब वहां से चाहे जो भी कॉल हुआ, तो अब ये बात समझ में आ गई, एक क्लास मतलब तुम अपने ही क्लास के मेथड को सिर्फ कॉल नहीं कर सकते, दूसरे की क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक, वही 1:30 बजे। हाँ, तो ये बात समझ में आई। तो अब आप लोग भाई देखो, कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हो ना, आपको पढ़ाया कितना गया है, आपको बताया क्या गया है, मेथड कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड दी क्लास। मतलब एक मेथड को कॉल करना क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से भी। और आपको पता है मेन मेथड क्या होता है, चलता है। ये बेसिक बात आपको क्या है, चलेगा। ये इधर देखो भाई, ये क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखो। ये कह रहे हैं कि हम कॉल करना चाहते हैं, XYZ में खड़े हैं ना, XYZ के कहाँ खड़े हैं, मेन मेथड में। और ये XYZ के मेन मेथड से कॉल करना चाहते हैं लॉगिन क्लास के मेन मेथड को। तो देखो नियम सेम है, दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो क्लास का नाम लिखो, डॉट लिखो, मेथड के नेम की लिस्ट अपने आप आ जाएगी, और मेथड को क्या कर लो, कॉल कर लो, कुछ चेंज मत करना। चलो देख लेना, यहाँ से तो प्रिंट होगा क्या, रॉन्ग लॉगिन, फिर क्या, IM वो ABCD। इसके बाद वही प्रिंट होगा जो 8-10 चीज़ कहाँ से आ रही थी, लॉगिन के मेन मेथड में 8-10 चीज़ हो रही है ना। देखो, अरे क्यों नहीं चलाएगा, लो तो ढेर सारा प्रिंट हुआ कि नहीं। ये 2 लाइन है बस, इस 2 लाइन की वजह से, बाकी ये लॉगिन क्लास का जब मेन मेथड चला है तो उसी में कई थोड़ा बहुत ढेर सारा लिखा हुआ है तो सारा चला है। फिर कह रहे हैं मेन मेथड के बारे में कुछ अलग से ख्याली पुलाव मत बनाओ, जैसे दूसरे मेथड हैं वैसे मेन भी क्या है, मेथड। बस अगर किसी क्लास को तुम चलाना चाहते, किसी पर्टिकुलर क्लास को रन करना चाहते हो, जैसे इस क्लास से हम रन करना चाहते हैं, तो इस क्लास के पास मेन मेथड होना चाहिए। अच्छा ये बताओ जरा एक चीज़ और, तब दिमाग से ये कर, ये बताओ, लो दिख रहा है, सब लोग देखो क्या हुआ यहाँ, लॉगिन क्लास के पास मेन मेथड है, बोलो, डिलीट कर दिया ना। तो अब बताओ लॉगिन क्लास के राइट लॉगिन और रॉन्ग लॉगिन मेथड चलेंगे, अरे कैसे नहीं चलेंगे यार, XYZ में कॉल करेंगे नहीं चलेंगे, तो ये कैसी बात कर रहे हो कि नहीं चलेंगे। हम ये नहीं कहे कि सवाल ये नहीं पूछे कि लॉगिन क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर हम ये बोलते लॉगिन क्लास से चलाना है तो इसके पास मेन मेथड होना चाहिए था, लेकिन लॉगिन के पास 2 मेथड और है ना, 10 मेथड और हो सकते हैं ना। कोई तुमसे ये पूछे क्या इसके मेथड चल सकते हैं, हाँ भैया यहाँ से नहीं कॉल हो रहा, कोई बात नहीं,
कोई बाहर वाला कॉल कर ले, चलेगा नहीं? देखो रॉन्ग लॉगिन चलेगा? लो, चला कि नहीं चला? या अगर हम चाहें यहां पे क्या कॉल करना, राइट लॉगिन, तो चलेगा। अब समझ लो, इसलिए समझो, इसमें कंफ्यूज मत हो। मेन मेथड बस जिस क्लास को रन कर रहे हैं उसका स्टार्ट पॉइंट है, और उसको पढ़ते हुए जाएगा, जो जो रास्ते में आएगा उसे उसे कॉल करें। जो जिसे कॉल करना है वो उसकी क्लास का भी हो सकता है, वो दूसरे की भी क्लास का हो सकता है। उसकी क्लास का होगा तो सीधे लिख के नाम कॉल करेगा, जैसे देखो यहाँ कॉल किया ABCD को। दूसरे का होगा तो क्या करेगा, पहले क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, तब इसके बाद कॉल करेगा। क्लियर है? हाँ। बिल्कुल, अच्छा, हाँ हाँ एकदम। ये देखो, ये ऐसा कह रहे हैं। अब अच्छा, अब बताओ क्या होगा। हाँ, पूरे सारे सिनेरियो खुद सोच लो ना यार। अब बताओ क्या होगा। अगर हम इसको रन करें तो कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो कौन चलेगा, ABCD। ABCD चलेगा तो कौन चलेगा, लॉगिन क्लास का रॉन्ग लॉगिन। याद रखो, कोई भी मेथड किसी भी मेथड को कॉल कर सकता है। अपने क्लास का रहेगा तो डायरेक्ट करेगा, दूसरे का रहेगा तो वो क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा, तब करेगा। याद रहेगी ये बात? अब क्लियर है ना? अब जैसा नहीं, अभी तुम्हारे साथ ऐसा भी हो रहा होगा, कभी कभी कुछ चल जाता होगा, तुमको आश्चर्य होता होगा कि ये आंसर कहाँ से आया। ध्यान दो कौन चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, उसकी एक एक लाइन पे ध्यान दोगे, आराम से तुम्हें पता चल जाएगा कि। और एक चीज़ ये भी है, कुछ गलत लिखे रहोगे तो इक्लिप्स खुद ही उसको क्या कर देगा, रेड कलर से कर देगा, है ना? तो चलो, ये हो गया तुम्हारा क्लास और मेथड है एक दूसरे को। अब क्या, अपनी क्लास के मेथड भी कॉल कर सकते हो और दूसरे की। और एक चीज़ भैया फिर से बता रहे हैं, जैसे ये लिखा है, क्या मतलब है, डबल DL बराबर 24.5। गलत बात लिखी है? नहीं, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, DL नाम के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, DL नाम के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। DL नाम के वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 24.5। बोलो, क्लियर है? अब अगर हम इसको क्या करना चाहें, क्या करें, हाँ कैसे कर सकते, कॉल कहाँ, क्लास को कॉल करना। हाँ देखो, इक्लिप्स की कोई क्वालिटी नहीं, इक्लिप्स बस वही है जो जावा करता है, वो आपको सीधे और सरल फॉर्म में क्या कर रहा है, दिखा रहा है। इक्लिप्स अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। नियम तो सारे कुछ, जो चीज़ यहाँ कर सकते हो वही चीज़ वहाँ नोटपैड पे भी बिल्कुल कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है बताओ, लाइन नंबर 6 में डबल DL बराबर 24.5। DL क्या है, वेरिएबल है, इसका टाइप क्या है, डबल, और इसी बात को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। और बराबर उसके अंदर वैल्यू क्या डाली है, 24.5। यही है क्या, इनिशियलाइजेशन। सब बढ़िया। अगर हम चाहें, हम लिखें इंट नहीं, डबल इज, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दें 5.4 गुणे DL, तो क्या होगा भाई, 5.4 गुणे क्या हो जाएगा, DL, जो कि क्या होगा 24.5, 5.4 और 24.5 का क्या होगा, गुणा होगा, है ना? यहाँ DL एक वेरिएबल है, रेस क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है ना। अच्छा, इस DL वेरिएबल को यूज करना था तो हम कर लिए ना। अच्छा, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं डबल Y, एक सेकंड,
आई इक्वस टू रेज इनटू या और कोई लाया अनुभव आपका? अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, तब एक काम करना, क्लास के बाद हमें दे देना, लेकिन नंबर है तुम्हारा इन लोग के पास? मेरा नंबर है? मेरा नंबर नहीं है? ठीक है, अपना नाम लिख के दे देना, ठीक है? हाँ, या हमें बता देना, चलो हम मैसेज भेज दें, तुम जाओ। हाँ, क्या बता रहे थे? जरा ये चीज़ देख के देखो, ये क्या है भाई? डीएल क्या है? वेरिएबल है, हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं? कोई एरर आ रही है यूज करने में? उसी वेरिएबल को, रिज को, या मान लो जिसका नाम क्या है, डीएल है, हम यूज करना चाह रहे हैं तो एरर आ रही है। पहले ये देखो सब लोग, हेलो, हाँ, तो ये क्या है? तो ये देखो, पहले एरर दिख रही है कहीं? कहाँ? लाइन नंबर 11 पे। लाइन नंबर 11 पे। अच्छा, एरर भी कहाँ दिख रही है? कौन सा हिस्सा ला रही है 11 का? डीएल वर्ड। और कह रहा है डीएल का गुणा नहीं कर पा रहा, डीएल पे एरर आ रहा है। लेकिन यही डीएल हम यहां भी तो यूज किए हैं, ये है कि नहीं किए हैं? तब एरर आई है? तो सवाल उठता है यहां एरर क्यों आ? अच्छा, हाँ, अगर एक बात देखें, अंतर देखें, ये डीएल हम कहाँ यूज किए हैं? लाइन नंबर 7। यहाँ कोई एरर नहीं है। आगे भी चलो हम डीएल यूज करते हैं, कोई एरर नहीं है। जितनी बार मन करे हम उसका किसका यूज करें? डीएल नाम के वेरिएबल का यूज करें, कोई एरर नहीं है। जब भी डीएल यूज होगा तो क्या वैल्यू लेके आएगा? 24.5। यही लेके आएगा ना, 24.5, और 24.5 गुणे क्या चलेगा? 5.4 या जो भी है, यहाँ प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? 24.5 यहाँ भी प्रिंट होगा। मतलब देख रहे हो, डीएल को हम कई बार यूज किए कि नहीं किए? 2 बार प्रिंट करने के लिए, 1 बार गुणा करने के लिए, कोई एरर आई। लेकिन उसी डीएल वेरिएबल को जब एबीसीडी नाम का मेथड क्या करने लगा? यूज करने लगा, तो उसमें क्या आ गई? एरर। वो लाइन, वो हिस्सा क्या हो गया? रेड हो गया। अब अगर पहले देखो, कहीं भी जब ऐसा हो, कोई चीज़ सही चल रही है, कोई चीज़ गड़बड़, तो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि देखो, अंतर वो करो, दोनों के बीच में वो पता लगाओ क्या अंतर है, क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई एक देखो, एक एरर दे रहा है और एक एरर नहीं दे रहा है, तो देखो ना अंतर क्या है। इसी को तो कहते हैं एनालिसिस। अब तुम ध्यान से देखो तो ये समझ में आएगा अपने आप। अगर तुम्हें कोई न भी बताए, न भी पढ़ाए, तुम 10-5 मिनट खुद से सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक अंतर पकड़ में आएगा कि यार अच्छा, डीएल वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ किया, बनाया कहाँ, डिक्लेयर कहाँ किया? मेन मेथड के अंदर। और जब मेन मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं तो कोई एरर आ नहीं रही है। लेकिन इसी डीएल वेरिएबल को जब हम एबीसीडी मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं तब क्या आ रही है? एरर आ रही है। ये हम पता लगाएंगे ना। देखो, जब ये पता लगाएंगे तो फिर हमारा दिमाग और करेगा, अच्छा एक काम करते हैं और देखते हैं जरा। तो जैसे मान लो ये वेरिएबल कौन है? वाई। किस क्लास का वेरिएबल, किस मेथड का वेरिएबल? एबीसीडी।
ये वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया है? ABCD के अंदर। हम सोच रहे हैं कि इसको मेन मेथड में क्या कर लें, कॉल यहाँ यूज कर लें, प्रिंट कर लें। लो यहाँ भी क्या आ रही है, लेकिन फिर अच्छा हमको लगता है कि इसके अंदर जरा यूज करके देखते हैं, और यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है। देखो क्या अंदाजा लग रहा है, इससे हमको ये पता लग रहा है कि एक मेथड के अंदर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो उसको उसी मेथड में यूज कर सकते हो, उस मेथड के बाहर यूज नहीं कर सकते। यही हो रहा है कि नहीं बताओ? DL को डिक्लेयर किया है मेन मेथड के अंदर, इसीलिए मेन के बाहर तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेन के अंदर तुम कितनी बार भी इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा, कह रहा भाई यूज करो। और यही हाल देखो इसका Y का, ये कहाँ डिक्लेयर किया गया? ABCD के अंदर। तो ये यूज कहाँ नहीं हो रहा है? ABCD के बाहर। देखो इस Y वेरिएबल को ABCD के अंदर यूज किए, कोई एरर दिया? बोला कहो भाई यूज करो, क्या करना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो, गुणा करना चाहते हो, भाग करना चाहते हो, जो मन करे वो करो। लेकिन इसी Y को सोचे कि ये यूज कर ले, तो वो यूज नहीं कर सकता। बोलो ये बात याद रहेगी क्या? एक वेरिएबल लिख देते हैं, ए वेरिएबल which is variable declared in a मेथड। एक वेरिएबल जो कहाँ डिक्लेयर है? मेथड के अंदर। मेथड दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन दैट मेथड ओनली। क्या है? बड़ी सीधी अंग्रेजी है भाई, नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर में कॉपी पेस्ट मार लिया करो। क्या है? एक वेरिएबल जो मेथड में कहाँ है? declared in a method that variable can be used in that method only। तो एक वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर है वो सिर्फ उसी मेथड में यूज हो सकता है, उस मेथड के बाहर नहीं। याद रहेगा? इसीलिए ये लोग क्या दे रहे हैं? देखो भाई एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? DL यहाँ एरर दे रहा है। DL को भाई DL डिक्लेयर कर रहे हो मेन में, तो यूज करो कहाँ? मेन में। मेन से बाहर यूज करने की कोशिश मत करो। Y अगर डिक्लेयर किए हो कहाँ? ABCD में, तो ABCD से बाहर यूज करने की कोशिश मत करो, होगा नहीं। मतलब क्या है? ये वेरिएबल जिस मेथड जिस एरिया में बनाए गए हैं उसी एरिया में क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं, उसके बाहर यूज नहीं हो रहा है। अच्छा, जो एरिया, जो चीज़ें किसी एक स्पेसिफिक एक लिमिटेड एरिया में यूज होती हैं, उन्हीं को तो हम लोग लोकल बोलते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है बताओ? एक मतलब जैसे लोकल क्या बोलते हैं? एक आसपास का एक स्पेसिफिक एरिया, यहाँ से। तो वही एक चीज़ देखो, अब ध्यान से समझना, ये जो DL, रेस, Y या अभी तक इतने दिन से पढ़ रहे हो, रोज वेरिएबल बनाते थे ना, जो तुम वेरिएबल बनाए थे वो सारे वेरिएबल को बोला जाता है क्या? लोकल वेरिएबल। क्या? लोकल वेरिएबल। अभी तक जितने वेरिएबल तुम लोग पढ़े हो सारे वेरिएबल कैसे हैं? लोकल थे। हम लोग वेरिएबल बोल रहे थे ना, उनका असली नाम क्या है? लोकल वेरिएबल। अब क्यों पड़ा नाम इनका लोकल वेरिएबल? क्योंकि जिस मेथड में डिक्लेयर होते हैं उसी में यूज होते हैं, उसके बाहर यूज नहीं होते। इनका एक निश्चित एरिया है, एक निश्चित लिमिट है, बाउंड्री है, भैया इसके अंदर चाहे 100 बार यूज कर लो, इसके बाहर यूज नहीं करो। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? लोकल वेरिएबल। ये जितने वेरिएबल देख रहे हो भाई, ये सब बना रहे हो ना, ये सब बनाए हो, सब वेरिएबल क्या है? लोकल।
चाहिए हमें, बताओ सब लोग जरा। वाई क्या है, कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है कि नहीं है? वाई क्या है, लोकल वेरिएबल। वाई मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है? नहीं ना भाई, वाई कहाँ है डिक्लेयर किया गया है, एबीसीडी के अंदर ना। तो वाई क्या है, एबीसीडी का लोकल वेरिएबल। और ये जो डीएल है ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल। ये जो रेज है ये मेन मेथड का लोकल वेरिएबल। क्लियर है? तो अभी तक जो तुम वेरिएबल देख रहे थे सारे वेरिएबल क्या थे, लोकल थे। और अब मेथड कॉल करना भी जानते हो, दूसरे के मेथड भी कॉल करना जानते हो, है ना। और लोकल वेरिएबल नाम का वर्ड जानते हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, ए वेरिएबल which is declared in a method, that variable can be used in that method only, and that variable is called local variable of that, मतलब वो उस मेथड का क्या कहा जाएगा, लोकल वेरिएबल कहा जाएगा। ठीक, तो भाई यहाँ तक अगर आपसे कोई कहे बगा भाई कि क्या बना दो, एक मेथड बना दो स्टैटिक, तो बना लोगे? उसमें कहेगा ये वेरिएबल बना दो, तो बना लोगे ना, लोकल वेरिएबल। कोई कहेगा एक मेथड को दूसरे मेथड, इस मेथड से उसको कॉल कर दो या इस मेथड से इसको कॉल कर दो, तो ये बेसिक बात तो कर लोगे ना सब लोग। ठीक है, तो चलो ये तो कहाँ तक हो गया। और इंग्लिश जरा सा भी हल्के में नहीं लेना है, अदरवाइज सब कुछ करके भी सब बेकार। कैसे भी करके करो, ये तो हमको पता है, हम तुमको सिखा देंगे। क्या ये जावा सेलेनियम ये हम सिखा देंगे, अंग्रेजी की हम गारंटी नहीं लेंगे। अगर इसमें तो अंग्रेजी में तो क्या है कि अगर इसमें जावा में तो हम तो तुम्हें सिखा देंगे, लेकिन इंग्लिश यार तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बताया जा रहा है या एक्सरसाइज दी जा रही है उसे करो, नहीं करोगे तो दिमाग में रुकेगा ही नहीं, फायदा क्या हुआ। तो इंग्लिश थोड़ी क्या करनी है सबको भाई, ठीक करनी है। और हम तो कहेंगे एक पेपर पे सब लोग नाम लिख दो जो उनको लगता है कि मेरा हमारा क्या है, हाँ बहुत कमजोर हमको, हाँ सब लोग एक पेपर पे नाम, एक अलग अलग पेपर मत दो, एक पेपर पे सब लोग नाम लिख के दे दो। और एक ऐसे हैं जिनको लगता है कहीं कुछ भी लिखा हो पढ़ा हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही समस्या है, बस बोलने। अदरवाइज हम